हरे कृष्णा। सभी भक्तों का साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। तो लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे आप? कौन बताएगा मुझे? क्लास लिया था भद्रकृष्ण प्रभु ने, तो वो उनके अलावा कोई बता सकते हैं क्या सीखे आप? कोई बताएंगे? माता जी फर्स्ट चांस, लेडीज फर्स्ट। क्या पढ़े आप लास्ट टाइम? हाँ, अरे कलयुग ની આ તકલીફ છે, ભૂલાઈ જાય છે. પ્રભુજી માંથી કોઈ છે? હા, આ બતાવી બોલો. सो ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए। तो हमें क्या मिला है? भक्ति लता का बीज मिला है। तो उसको कैसे अंकुरित करना है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है। तो यहाँ से वो लता चालू होगी तो वो क्या पूरा चीर के भगवत धाम तक जानी चाहिए। तो उसके बारे में प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बताया था। तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है और अच्छे से भक्ति करने की। और उसी के अंतर्गत हम और आगे पढ़ाई करेंगे भक्ति रसामृत सिंधु से। अभी अपना 4th चैप्टर चल रहा है ना। क्या शीर्षक है उसका? मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति। तो अभी मैंने 2 हफ्ते पहले क्या लिया था, किसी को याद है? कौन सी 5 प्रकार की मुक्ति रहती है? कौन बताएंगे? सायुज्य। सबसे पहले सायुज्य मतलब भगवान के अंदर मिल जाना, विलीन हो जाना, ब्रह्मलीन होना वो बोलते हैं ना। तो वो तो भक्त ना ही बोल देते हैं। और कौन सी 4 प्रकार के? सालोक्य, भगवान के धाम में रहना। फिर सारूप्य, भगवान के जैसा रूप प्राप्त करना। फिर साष्ठी मतलब भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना। फिर सामीप्य मतलब भगवान के पार्षद के रूप में भगवान के नजदीक रहना। तो जो बाद में जो 4 मुक्ति बताई उसको एक समय पे भक्त स्वीकार भी कर सकता है, लेकिन जो सायुज्य, जो भगवान के अंदर मिल जाना है, ब्रह्म लीन होना या ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करना, तो वो तो असुरों को भी प्राप्त है। तो उसके लिए भक्त लोग ना बोल देते हैं कि वो तो नहीं चाहिए। तो इसलिए कितने लोगों की अभी दीक्षा बाकी है? हाँ, तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या भक्ति क्यों कर रहे हैं? तो आपको ऐसे नहीं बोला कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? बड़ा नो हो जाएगा आपको। आप भक्ति क्यों कर रहे हैं? भक्ति प्राप्त करने के लिए। इजी है ना? क्वेश्चन में ही आंसर है। भक्ति क्यों करना है? भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? शुद्ध भक्ति कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अभी शुद्ध नाम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो वो हम जो भी स्थिति में कर रहे हैं तो धीरे धीरे अग्रसर होके हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है। अभी हम अपराध युक्त नाम कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं? अपराध युक्त। फिर नामाभास होगा और उसके बाद शुद्ध नाम आएगा। तो भगवान से मेरी प्रार्थना है कि यही जन्म में हम सब लोग शुद्ध नाम तक पहुंच जाएं। फिर भगवान की जो इच्छा रहेगी, यहाँ पे रखेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिर यहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं लगेगा ना। नहीं लगेगा ना? अभी क्यों प्रॉब्लम लग रहा है? क्योंकि अभी क्या भौतिक जीवन जी रहे हैं हम। थोड़ी थोड़ी भक्ति कर रहे हैं, 2 घंटा दिन में कर रहे हैं, 4 घंटा कर रहे हैं, और 18 घंटा 20 घंटा क्या कर रहे हैं हम? और भौतिक कार्य में लगे हुए हैं। बाद में क्या हो जाएगा कि पूर्ण रूप से जो भी कार्य करेंगे वो भक्ति ही होगा। आप पढ़ाई करोगे, आप जॉब करोगे, आप कुछ भी करोगे, वो सब भक्ति हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो चेतना है वो 100% पूरा समय कृष्ण के अंदर रहेगी। तो इसलिए मुक्ति के लिए भक्ति नहीं करनी है। तो अभी कितना पेज तक पढ़ाई किया था हमने? 4 पेज पढ़ाई किया था आई थिंक। तो जो 39 नंबर का पेज है वहां पे आते हैं। श्रीमद् भागवतम में भगवान उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, जो भक्त मेरी सेवा के द्वारा मेरी शरण में आते हैं उनकी भक्ति इतनी अविचल होती है कि उन्हें कोई अन्य इच्छा नहीं होती। हम तो क्या कपड़ा लेने जाते हैं तो भी चॉइस ढूंढते हैं कि नहीं? कि नहीं ये थोड़ा सा इसका कलर ठीक नहीं है और दिखाओ। तो वहां पे और कोई इच्छा नहीं करते वो लोग पहुंचते। कौन से? कृष्ण के अलावा और कोई इच्छा नहीं है। ठीक है। यदि उन्हें 4 प्रकार के आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी प्रदान किए जाएं तो भी वे उन्हें अस्वीकार कर देंगे। वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कौन से 4 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। तो फिर इस भौतिक संसार में किसी वस्तु की इच्छा करने की बात ही नहीं उठती। तो जैसे कितने लोगों के पास टच स्क्रीन मोबाइल है? ऐसा
किसने लोगों के पास नहीं है। हाँ, तो एक दो लोग ये हैं कि जो अभी ये सब चकाचौंध से दूर है, बचे हुए हैं। बाकी इसके अंदर मैंने देखा है जो बुजुर्ग लोग भी लगते हैं तो अंदर चले जाते हैं। अभी 1 तारीख को क्या था, विष्णु यज्ञ था मंदिर में, तो मुझे भी आमंत्रण था, तो मैं भी एज ए यजमान बैठा था उसमें, मैं और मेरी धर्मपत्नी। तो एक बड़े बुजुर्ग आए थे, 65-70 एज थी, तो यज्ञ चल रहा है और उनका कुछ वीडियो देख रहे हैं। नहीं, वो उसका मतलब क्या है कि उनको इतना अटैचमेंट है। तो ऐसा नहीं है, ये मायाजाल है, तो इसमें से कोई बच नहीं सकता है। बुजुर्ग है, उसको भी वो विश्वामित्र को फंसा लिया था, तो क्या है। तो इच्छा नहीं उठती जो शुद्ध भक्ति के स्तर पे आ गया, क्योंकि उसको शुद्ध भक्ति में ही इतना आनंद आता है कि उसको और कोई चीज चाहिए नहीं। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, जिस व्यक्ति की चेतना मेरे विचार तथा कार्यकलापों में पूर्णतया तल्लीन रहती है, उसे ब्रह्मपद, इंद्रपद, लोकपति का पद या अन्य अष्ट सिद्धियां या साक्षात मोक्ष प्राप्त करने की भी कोई इच्छा नहीं होती। ज्यादातर हिंदू समाज, सनातन समाज में ये भ्रांत धारणा है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए ये सब करना है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे आके हमें उससे ऊपर भगवान की शुद्ध भक्ति और भगवान का प्रेम प्राप्ति के लिए भक्ति करना वो सिखाया है। तो कुछ कुछ संप्रदाय में मुक्ति के लिए भक्ति करवाते हैं कि नहीं, काफी सुना रहेगा आपने। तो वो गलत है ऐसा नहीं बोलते हैं, वो एक स्तर है, भौतिक जीवन से तो बेहतर ही है, लेकिन वो अंतिम लक्ष्य नहीं है। अब ज्यादा किसी को पूछेंगे कि आप भक्ति क्यों कर रहे हैं, तो ये भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, ऐसे बताते हैं ना ज्यादातर लोग। इवन आप टीवी सीरियल्स भी देखिए रहेगी तो उसके अंदर भी ऐसा ही बताते थे ना, मुक्ति के लिए सब भक्ति करते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है भक्ति रसामृत सिंधु में कि मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति। तो शीर्षक ऐसा क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि लोगों के अंदर आज से 500 साल पहले भी ऐसा ही कुछ रहा होगा कि लोग ऐसा उसी के लिए भक्ति करते रहेंगे। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी को उसके ऊपर डिटेल में बताना पड़ा। यहाँ पे भगवान बताते हैं कि कोई भी पद की इच्छा नहीं करते हैं। भगवान शिव पार्वती देवी से कहते हैं भागवतम के 12वें स्कंद में, हे देवी, इस ब्रह्मर्षि मार्कंडेय को भगवान में अविचल श्रद्धा तथा भक्ति प्राप्त है, इसलिए वह भव सागर से मुक्ति समेत किसी प्रकार के वर की कामना नहीं करते। बहुत बड़े मुनि ब्रह्मर्षि हो गए ना मार्कंडेय, तो उनके बारे में उनका प्रशंसा कर रहे हैं भगवान शिव कि वो कोई भी चीज के लिए, क्योंकि उनको क्या भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया है। अभी समझिए कि कोई बड़े व्यक्ति का मित्र है या बड़े व्यक्ति का पुत्र है या उसकी पत्नी है, तो कोई छोटी चीज में हाथ डालेंगे क्या, वो सब प्राप्त है ना। तो जो भगवान की जिसका संबंध है उसको ऐसे ही सब कुछ प्राप्त है, तो वो अलग से कुछ प्रयास नहीं करते। इवन जो भक्त देखेंगे जैसे ध्रुव महाराज, तो उन्होंने क्या बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए भक्ति की थी, तपस्या की थी, लेकिन फिर जब शुद्ध हो गए तो उन्होंने बोला कि भगवान मैंने तो बहुत गलत चीज के लिए आपके लिए तपस्या की। तो भगवान बोलते नहीं कोई बात नहीं है, वो भी देते हैं, लेकिन उनकी वो इच्छा चली जाती है। तो जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो हमारी इच्छाएं धीरे धीरे चली जाए। तो गृहस्थों के लिए क्या है कि आप जो भी कर रहे हैं उसका ज्यादा से ज्यादा भक्तों की सेवा में लगाइए। आइडियली ऐसा बोला जाता है कि आपकी आय का 50%, तो उससे क्या होगा, फिर आपको कमाने की इच्छा नहीं होगी। तो मतलब आप भक्ति ज्यादा करोगे, लॉजिकल है ना। पहले गवर्नमेंट 60% तक टैक्स लगाती, इसलिए टैक्स चोरी ज्यादा होती थी पहले, फिर धीरे धीरे कम करके 30% के आसपास आ गया है अभी। लेकिन आपका बेसिक खर्चा हो जाए, अच्छे से घर परिवार चल जाए, उसके बाद जो बचता है उसको ज्यादा इकट्ठा करने की अगर आप मेंटालिटी रखेंगे तो आप क्या बोलते हैं कि वो वायरस घुस जाएगा अंदर। समझ रहे हैं आप। तो जितना हो सके उतना आप भगवान की सेवा में लगाइए। जैसे यहाँ पे एक भक्त हैं तो वो प्रभु जी अपने घर पे ही प्रोग्राम आयोजित करते हैं, और भक्त भी है अपने घर पे कीर्तन और प्रसाद वितरण, तो जितना आप कर सके। कुछ लोग पुस्तक वितरण के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग पुस्तक लेके किसी को गिफ्ट देते हैं,
तो कुछ न कुछ करके आपकी लक्ष्मी को कृष्ण की या विष्णु की सेवा में लगाइए। वो अगर आपने भोग करने का, लक्ष्मी का 3 ही चीज हो सकता है, क्या तो आप भोग कर सकते हैं, मतलब आप उसको यूज कर लो, कुछ खरीदो, या दूसरा क्या कर सकते हैं, आप उसको दान कर सकते हैं। तो दान वैष्णव को, ब्राह्मणों को करना चाहिए, सुपात्र दान होना चाहिए, किसी को भी दान नहीं करना चाहिए। और तीसरा क्या होता है, क्षय हो जाता है। फिर अगर उसको यूज नहीं करेंगे, जमा करेंगे, तो जो भौतिकतावादी लोग हैं क्या करते हैं, वो लक्ष्मी का भोग करने का प्रयास करते हैं। और जो माइजर, जो क्या बोलते हैं, कंजूस, कंजूस क्या करता है, उसको जमा करता रहता है, बैंक अकाउंट, ये इनसिक्योर रहता है, अरे मेरा पैसा, तो उसका क्या है, वो चला जाएगा, पैसा पड़ा रहेगा, या फिर उसके बच्चे गलत यूज करेंगे। और जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो जितना भी, ऐसा नहीं है कि आप लाखों रुपए सेवा में लगाओ, लेकिन आपके पास जो है उसमें से 2 रुपया, 5 रुपया धीरे धीरे आप सेवा में लगाओ। तो उससे क्या होगा कि फिर आपको कमाने की जो चेतना है ना, उसमें से आप बाहर आ जाओगे। मेरा खुद का अनुभव है कि जब पहले मैं कुछ ज्यादा सहयोग नहीं दे रहा था, तो उससे क्या होता था, आपका मेंटेलिटी कमाने के लिए होता है। जैसे ही आप भक्तों की सेवा में थोड़ा बहुत आप धन लगाने का चालू करते हैं, तो क्या होता है कि धन की भी शुद्धि हो जाती है और भक्तों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, क्योंकि आप भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं। जैसे काफी भक्त हैं यहाँ पे, कोई ना कोई बार कोई भक्त प्रसाद के लिए स्पॉन्सरशिप देते हैं, और कोई घर पे प्रसाद के लिए आमंत्रण करते हैं, तो वो आपका धन क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। तो चेतना में शुद्धि चाहिए। तो क्या है कि गृहस्थ का क्या काम है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 3 लोगों का पालन करना है। उसको अपने लिए कुछ इकट्ठा करना नहीं है। वो भगवान कृष्ण देख लेंगे, वो सिक्योरिटी रहता ही है सबके, थोड़ा बहुत तो रहता ही है, लेकिन बहुत ज्यादा सिक्योरिटी करने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कृष्ण की शरण नहीं ले पाएंगे। यहां पे बता दें ना, क्या बताया यहां पे, मेरी शरण में आते हैं। तो भगवान की शरण में जाने का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा अपने बलबूते के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, भगवान के ऊपर भी थोड़ा छोड़ना चाहिए। लेकिन आप जैसे बाहर निकलेंगे तो अरे ऐसा थोड़ी हो सकता है, थोड़ा तो SIP होना चाहिए, थोड़ा तो ये होना चाहिए, थोड़ा तो वो होना चाहिए, इतना सब कर लेते हैं, फिर उसमें ही उनका मन चलता रहता है। अभी हमारे कुछ स्टाफ है, मैंने डिस्कस किया, तो वो बताते हैं कि वो कुछ शेयर मार्केट्स देखते हैं, तो उनका मन उसमें चलता रहता है, वो मोबाइल खोल के वही काम चलता रहता है उनका। जैसे आधा घंटा 1 घंटा हो गया, मार्केट चालू है ना, तो उनका दिमाग उधर ही चालू रहता है। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसी कोई प्रवृत्ति में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए कि जिसका आपका मन का संतुलन बिगड़ जाए। कोई भी इच्छा नहीं करते थे मार्कंडेय ऋषि। इसी प्रकार पद्म पुराण में भी कार्तिक मास में किए जाने वाले अनुष्ठान के प्रसंग में एक कथन आता है। इस मास में वृंदावन में भगवान कृष्ण को पूजा दामोदर के रूप में करने का विधान है। यह दामोदर रूप कृष्ण के बाल्यकाल का सूचक है, जब उनकी माता यशोदा ने उन्हें रस्सी से बांध दिया था। दाम का अर्थ है रस्सी और उदर का अर्थ है पेट। वो हम ऑलरेडी 1 महीना ऑलरेडी दामोदराष्टकम किया हुआ है, सबको पता है। माता यशोदा ने नटखट कृष्ण के तंग आकर उनको उदर के चारों ओर रस्सी से बांध दिया था, इसीलिए उनका नाम दामोदर पड़ा। कार्तिक मास में दामोदर से एक इस तरह की प्रार्थना होती है कि हे प्रभु, आप सबों के स्वामी और समस्त वरों के दाता हैं। ब्रह्मा तथा शिव के समान अनेक देवता हैं जो कभी कभी अपने अपने भक्तों को वर देते हैं। उदाहरणार्थ शिव जी ने रावण को अनेक वर दिए थे और ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को, किंतु ब्रह्मा तथा शिव भगवान कृष्ण के वरों पर आश्रित रहते हैं। अभी जैसे आप समझिए कि घर में पिताजी कमाई करते हैं, तो बच्चा माता से मांगता है, तो माता कहाँ से लाके देती है, पिताजी से लाके ही देंगे ना। लेकिन बच्चे को पता नहीं रहता है, तो वो क्या पिताजी से नहीं मांगता है, माता जी से मांगता है। तो उसी तरह से वो बाकी देवी देवताओं से आप प्राप्त करते हैं, लेकिन वो अंतिम तो कृष्ण से ही आता है। इसलिए कृष्ण को समस्त वरों का दाता कहा गया है। इस तरह भगवान अपने भक्तों को उनके द्वारा चाही गई कोई भी वस्तु दे सकते हैं। तो भी भक्त यही प्रार्थना करता है, मैं आपसे मुक्ति या मुक्ति लाभ तक किसी भौतिक सुविधा की याचना नहीं करता। तो भागवतम अमलम पुराणम बोलते हैं ना, 18 पुराण है ना, उसमें से भागवतम कैसे सर्वोच्च है, क्योंकि उसमें कोई भी नॉनसेंस चीज बताई नहीं हुई है, सब एकदम शुद्ध भक्तों के लिए बताया हुआ है।
तो जैसे उसका संग करेंगे, भागवतम का संग करेंगे तो हम भी शुद्ध हो जाएंगे। यहाँ पे बताते हैं कि मैं आपसे मुक्ति या मुक्ति लाभ तक की किसी की भौतिक याचना नहीं करता, मुझे तो आप इतनी ही कृपा चाहिए कि सदैव आपके इस दामोदर स्वरूप का चिंतन करता रहूं, जिसका दर्शन मुझे इस समय हो रहा है। तो भक्त यही मांगते हैं, भगवान का दर्शन मिलता रहे बस। और भगवान के भक्तों का दर्शन अलग नहीं है। भगवान की कृपा भगवान के भक्तों के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। भगवान स्वयं बताते हैं ना, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। तो गुरु के पास जाना चाहिए। मतलब गुरु मतलब कौन है? कि जो भक्त है, भगवान के गुरु परंपरा में आए हुए हैं, उनके द्वारा ही हम उनके तक जा सकते हैं। हे दामोदर, एक बार जब आप नटखट बालक के रूप में नंद महाराज के घर में खेल रहे थे, तो आपने दही भरी मटकी तोड़ दी, जिसके कारण माता यशोदा ने आपको अपराधी मानकर रस्सी के द्वारा उखल से बांध दिया। उस समय आपने कुबेर के 2 पुत्रों नल कुंवर तथा मणिग्रीव का उद्धार किया था, जो नंद महाराज के आंगन में 2 अर्जुन वृक्षों के रूप में खड़े थे। मेरी आपसे यही विनती है कि आप अपनी कृपापूर्ण लीलाओं से इसी प्रकार मेरा भी उद्धार कर दें। तो भगवद गीता में 4थे अध्याय में भगवान बताते हैं 9वें श्लोक में कि जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान के जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है। हमारे जैसे भौतिक जन्म नहीं है, हमारा जन्म कर्म के अधीन है, लेकिन भगवान के जन्म और कर्म भगवान की इच्छा से होते हैं, इसीलिए उनको लीला बुलाया जाता है। भगवान को लीला पुरुषोत्तम भी बोला जाता है ना। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। उसको जो तत्व से जानता है, त्यक्ता देहम पुनर्जन्म न, तो दूसरा जन्म प्राप्त नहीं होता है। और अगर दूसरा जन्म भगवान की इच्छा से प्राप्त भी हो गया तो उसमें क्या फायदा है? औरों का उद्धार करने के लिए भगवान जन्म देते हैं। जैसे कोई बड़ा महारथी है, उसको भेज देते हैं तो वो बहुत अच्छा कार्य कर लेते हैं। जैसे प्रभुपाद जी हैं तो सेनापति भक्त बोला जाता है उनको। तो कबड्डी करते हैं ना, तो कबड्डी में कोई बड़ा खिलाड़ी रहता है तो काफी लोगों को खींच के लेके आ जाता है, और निर्बल जाएगा तो वो सामने वाला खींच लेते हैं। होता है ना ऐसा। तो जैसे प्रभुपाद जब गए थे तब बहुत विपरीत वातावरण था, फिर भी प्रभुपाद ने काफी लोगों को भक्ति में जोड़ दिया, जो हम सोच भी नहीं सकते, बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। इसलिए उनको क्या बोला जाता है? यू आर एवर वेल विशर, हमारे सुहृद हैं। तो भगवान को तो हमने देखा नहीं है, अभी हमारी वो अवस्था नहीं है कि भगवान को हम देख पाए। हाँ, भगवान विग्रह के रूप में है तो उनका दर्शन कर सकते हैं, लेकिन आमने सामने बातें करना, समझना, सीखना तो वो तो गुरु से ही हम सीख सकते हैं। इस श्लोक की अंतर कथा इस प्रकार है कि देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के दोनों पुत्र अपने पिता के ऐश्वर्य से मतांध हो गए थे। एक बार सरोवर में नग्न अप्सरा और अप्सराओं के साथ विलास क्रीड़ा कर रहे थे, तभी उधर से महर्षि नारद गुजरे। वे कुबेर के पुत्रों के साथ यह आचरण देखकर अत्यंत खिन्न उठे। नारद को इधर से जाते देखकर अप्सराओं ने अपने शरीरों को वस्त्र से ढक लिया। मतलब अप्सराओं में उतनी तो बुद्धि थी उस समय पे कि ये गलत है, ऐसे कोई बहुत महान व्यक्ति जा रहा है तो ऐसे नग्न अवस्था में नहीं रहना चाहिए। किंतु कुबेर के दोनों पुत्र मदोन्मत्त होने के कारण इतनी भी शिष्टता नहीं दिखा सके, तो उससे क्या हो जाता है कि वो अपमान हो गया। नारद मुनि बहुत बड़े भक्त हैं, फलतः नारद मुनि उनके आचरण से क्रुद्ध हो उठे और उन्हें श्राप दे डाला, तुम दोनों में तनिक भी होश नहीं है। इसीलिए बताते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए। नशा इसीलिए नहीं करना चाहिए कि जब नशा करता है व्यक्ति तब उसको पता नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है। वैसे ही गुस्सा में भी ऐसा ही है, जब हम गुस्सा करते हैं तो हमें याद नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, भूल जाते हैं ना। गुस्सा सबको आता है ना कभी तो आता है, कभी कभी आ जाता है ना, तो उससे भूल जाते हैं ना। भगवद गीता में बताया ना साइकिल पूरा, कौन बताएगा वो मुझे? 2.62-63 बताइए प्रभु। तो क्या भवकूप में गिर जाते हैं? तो हम तो गिरे हुए ही हैं ऑलरेडी। तो जब गुस्सा आता है तो क्या होता है? क्रोधाद भवति सम्मोह, मोहित हो जाते हैं। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति मतलब मेमोरी चला जाता है हमारा। बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि चली जाती है, डिस्क्रिमिनेशन पावर चला जाता है,
बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, तो फिर हम भोकूप में गिर जाते। तो काफी संबंध भी बिगड़ जाते हैं ना गुस्से में काफी लोगों के। कितना भी किसी के लिए अच्छा किया हो, लेकिन वो गुस्सा कर लिया आपने उसके ऊपर ज्यादा, तो फिर आप किससे बात करेगा क्या? बॉस के साथ गुस्सा किया तो बॉस क्या करेगा? आपको कंपनी से निकाल देगा। कितना भी बेस्ट एम्प्लॉय रहेंगे, रखेंगे आपको? घर पे भी काफी ऐसे विवाह विच्छेद हो जाता है आजकल, अंदर अंदर प्रॉब्लम होते हैं ना। सास गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख पाई, बहू गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख पाई, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करते हैं, तो हो जाता है ना ऐसा। अभी कल ही एक लेडी आई थी, कुछ बच्चे कुछ परेशान कर रहे थे, तो गुस्से में आके फिनाइल ले लिया उसने। तो भगवान की इच्छा से ज्यादा नहीं लिया था उसने, तो एक दिन में छुट्टी हो गई। लेकिन कुछ कुछ ऐसे रहते हैं कि गुस्से में ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं कि वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो नशा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? नारद मुनि तो गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, वो बता सकते हैं? नारद मुनि का गुस्सा भी कृपा है। पूरा दामोदर में उसमें तो कृपा दिख रही है। भगवान के भक्त जब किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं, श्राप देते हैं, तो वो भी कृपा के रूप में होता है। तो यहाँ पे क्या बताते हैं? तुम दोनों अर्जुन वृक्ष बनोगे और नंद महाराज के आंगन में खड़े रहोगे। कहां पे? तो भगवान की जो पूरी लीला है वहां पे हुई थी। तब श्री नारद जी ने कहा कि तुम दोनों अर्जुन वृक्ष बनोगे और नंद महाराज के आंगन में खड़े रहोगे। समय आने पर जब कृष्ण नंद के पोष्य पुत्र के रूप में प्रकट होंगे तो वे तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो कोई भी जो श्राप देते हैं तो वो उनके उद्धार के लिए रहता है, और लोगों के लिए सीख है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उनका तो कल्याण भी किया ना, भगवान के हाथ कल्याण हुआ। दूसरे शब्दों में नारद जी का श्राप एक तरह से कुबेर के पुत्रों के लिए वरदान था, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें यह बतला दिया गया कि उन पर भगवान कृष्ण की कृपा होगी। इसके बाद कुबेर के पुत्र नंद महाराज के आंगन में दो विशाल अर्जुन वृक्ष के रूप में तब तक खड़े रहे जब तक श्री नारद जी की इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान दामोदर ने अपने शरीर से बंधे उखल से उन दोनों वृक्षों पर जोर से प्रहार करके उन्हें धराशायी नहीं कर दिया। इस धराशायी वृक्षों से नलकुंवर तथा मणिग्रीव निकल आए। तब तक वे भगवान के महान भक्त बन चुके थे। एसोसिएशन मिला ना, अच्छी जगह पे, वृंदावन में थे, वृंदावन धाम में थे, भक्तों के संग में थे। तो पूरा वो इसीलिए क्या है कि वो कितना पतित हो गए थे, फिर भी क्या था, भगवत भक्त का संग मिला। किसका? नारद जी का संग मिला। नहीं तो वही करते थे ना वो। अगर नारद मुनि नहीं मिलते तो क्या वही अप्सराओं के साथ डांस करते रहते थे वो, और पतन हो जाता था उनका। लेकिन नारद जी की कृपा पड़ गई कि ये गलत कर रहे हैं तो इनका कुछ करना पड़ेगा। और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि भगवान के भक्त ने बोल दिया तो भगवान कल्याण करने आ जाते हैं। भगवान शायद अपना वचन तोड़ दे। अर्जुन जब युद्ध कर रहे थे तब ऐसी स्थिति हो गई कि भीष्म पितामह थोड़ा सा ज्यादा प्रहार कर रहे हैं, तो अर्जुन अच्छे से प्रहार नहीं कर रहे, थोड़ा सा मान मर्यादा रख रहे हैं। तो भगवान स्वयं वो चक्र लेके निकल जाते हैं, अरे मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देता हूं, तुम नहीं कर रहे कुछ। वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं लेकिन भक्त को कुछ होने नहीं देते। तो यहां पे नारद मुनि ने क्या किया? भगवान को बांध दिया पहले, क्या आपको कल्याण करना पड़ेगा। बाद में उसके रहते भगवान को ऐसी कुछ लीला करनी पड़ी कि माता जी ने उनको बांधा, फिर वो उकल से वो वहां से निकले, फिर वो उनका कल्याण हुआ। ऐसे तो कल्याण नहीं हो सकता था ना, क्योंकि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो तो भगवान को भगवान नहीं मानते ना। उनको तो ऐसे ही लगा कि अरे ये कैसे धराशायी हो गए, ऐसे उनको नहीं लगा कि ये कृष्ण की वजह से हुआ है। सो वो शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान को भगवान नहीं मानते। अभी भी वृंदावन में जाएंगे तो वहां के लोग क्या है, ये तो हमारा है, लाला है, हमारा मित्र है, ऐसा करते हैं ना वो लोग, बोलते हैं ना, उनकी भावना है वो। हयशीर्ष पंचरात्र में एक पद्यांश आता है, हे प्रभु, हे भगवान, मुझे न तो अपने धार्मिक जीवन के परिणाम के रूप कोई वर चाहिए, न कोई आर्थिक विकास चाहिए, न मुझे इंद्रिय तृप्ति की लालसा है, न मुक्ति की। मैं तो आपके चरण कमलों का नित्य सेवक बनने की प्रार्थना करता हूँ।
न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। तो कितने लोग ये पूरा याद किया हुआ है शिक्षाष्टकम? कितने लोग शिक्षाष्टकम पता है ना सबको? मंदिर विजिट किया है आपने? कहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षाष्टकम? ऊपर। आप अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो क्या करना है आपको? जब भी मंदिर जाएंगे ना तो क्या करना है? पढ़ना है। कितने लोग पढ़ेंगे? पढ़ सकते हैं ना? याद करने से तो इजी है ना, पढ़ना तो इजी है ना। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे फिर आपको रुचि आएगी। ये पूरा जो पुस्तक है ना उसके बेस पे बना हुआ है। तो अगर वो आप 8 श्लोक समझ लिया आपने तो पूरा जो चैतन्य महाप्रभु का जो भावन है, उनकी जो आज्ञा है, वो पूरा उसमें 8 श्लोक में आ जाता है। तब ये पुस्तक के कुछ जो 19 या 21 कितने चैप्टर है पहले भाग में? 19 चैप्टर है। 19 चैप्टर्स हो जाएंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? शिक्षाष्टकम पढ़ेंगे। तो उसके पहले आपको श्लोक आ जाने चाहिए। समय है आपके पास, तो ये आई थिंक 6-8 महीने निकल जाएंगे अपने, ठीक है? क्योंकि वो धीरे धीरे जाएगा। 19 चैप्टर है तो एटलीस्ट दिवाली आ जाएगी। तब तक आपको क्या समय है, क्या तैयार करना है आपको? कितने लोग करेंगे? क्योंकि वो आ गया ना तो आपको पूरा समझ में आ गया कि आप चेतो दर्पण मार्जनम से चालू करना है, तो वहां से क्या करना है? आस्क्री सेवा पादरदम पिनष्टुमाम, तो वहां तक आप पहुंच जाएंगे आप, ठीक है? फिर उसके क्लास में नहीं लेने वाला हूं, आपको ही खड़ा करूंगा मैं। चलो आज आप क्लास लेंगे ऐसे करके। यहां पे क्या बताते हैं कि आप मुझे यह वर देकर अनुग्रहित करें, कैसे? चरणों का नित्य सेवक बनाए। तो ऐसे कोई उदाहरण दे सकते हैं? कोई ऐसे भक्त के बारे में जानते हैं? हनुमान जी के बारे में जानते हैं? बहुत बड़े भगवान के सेवक है। दास्य भक्ति में उनसे बड़ा कोई है क्या? नहीं है ना। कोई हो सकता है क्या उनसे बड़ा? नहीं हो सकता। जब उसी हयशीर्ष पंचरात्र में आया कि जब नृसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज को वर देना चाहा तो प्रहलाद ने कोई भौतिक वर नहीं स्वीकार किया। उन्होंने केवल यही याचना की कि भगवान का नित्य भक्त बना रहूं। अभी सबसे महान भक्त भी वही है ना। आप भागवतम में पढ़ेंगे ना तो आप जैसे कोई अभी प्रभु जी कोई पूजा करेंगे तो कोई वीडियो नहीं निकालेगा ना अभी। लेकिन 4 साल का 5 साल का बच्चा अच्छे से पूजा कर रहा है तो अरे बहुत बढ़िया है। तो ये क्या है? कितने साल के हैं? 5 साल। और भक्त के घर में कोई भक्ति करेगा तो कोई बड़ी बात है क्या? असुर के वहां पे भक्ति कर रहे हैं ना। तो सब कुछ विपरीत है। उम्र भी छोटी है अभी से। हमारे सभी बड़े भक्त बाहर हैं अभी, और वो 5 साल की उम्र में प्रहलाद महाराज ने। तो हमारे रोल मॉडल कौन होने चाहिए? प्रहलाद महाराज होने चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत कम एज से, तो इसलिए हमें एक्सक्यूज देना चाहिए कि नहीं? अरे प्रभु जी अभी तो उम्र ही क्या है, अभी तो 60-65 हो जाएंगे तो भक्ति करेंगे। प्रहलाद महाराज ने क्या बोला? कौमारम आचरित प्राज्ञ। कुमार अवस्था, बाल्य अवस्था से ही सब कुछ करना है। तो उन्होंने क्या कोई भी भौतिक वर स्वीकार नहीं किया। उन्होंने केवल यही याचना की कि भगवान का नित्य भक्त बना रहा हूं। इस संदर्भ में प्रहलाद महाराज ने भगवान रामचंद्र के नित्य सेवक हनुमान का उदाहरण प्रस्तुत किया, जिन्होंने भगवान से कभी भी किसी भौतिक वर की याचना न करके एक आदर्श प्रस्थापित किया। वे सदैव भगवान की सेवा में लगे रहे। हनुमान का यह चरित्र आदर्श है जिसके लिए आज भी वे सारे भक्तों द्वारा पूजनीय। आप देखेंगे राम के मंदिर से ज्यादा हनुमान के मंदिर क्यों है? क्योंकि भगवान को भी पसंद है कि उनके मंदिर हो। हनुमान जी के मंदिर है ना, सब जगह पे आप देखेंगे हनुमान जी के मंदिर हैं। और जब आप हनुमान चालीसा करेंगे तो रामचंद्र के गुणगान है। मतलब दोनों एक ही है, मतलब अलग नहीं है। दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। पूरा वही वर्णन आता है। प्रहलाद महाराज ने हनुमान जी को भी सादर नमस्कार किया। हनुमान द्वारा उच्चरित एक सुप्रसिद्ध श्लोक जिसमें कहते हैं, हे प्रभु आप चाहें तो इस जगत से मुझे मोक्ष दें या अपने में तदाकार होने का अधिकार दें, किंतु मुझे इन सब की आकांक्षा नहीं है।
मैं ऐसी कोई भी वस्तु नहीं चाहता जिससे मोक्ष के बाद भी आपके साथ मेरे दास रूपी संबंध में किसी प्रकार की कमी हो। तो बेसिकली हम सभी का भगवान के साथ कोई ना कोई संबंध है। तो हनुमान जी का नित्य संबंध क्या है? दास के रूप में, और उनको पता है और वो संबंध में वो स्थित है। हमारा संबंध क्या है हमें पता नहीं है, तो उसको हमको एस्टैब्लिश करने के लिए दास्य भक्ति जो पहले करनी पड़ेगी। तो दास्य भक्ति के बाद जब शुद्ध भक्त हो जाएंगे तो फिर हमारा क्या स्तर है वो तो बाद में पता चलेगा। अभी कोई वृंदावन से आया रहेगा, कोई द्वारिका से आया रहेगा, समझ रहे आप? तो कौन से कहाँ पे कौन सी भक्ति में थे आप? कोई ग्वाल बाल रहेगा, ऐसे अलग अलग रहेगा स्वरूप। लेकिन वो अभी स्वरूप के रूप में हम अभी भक्ति नहीं करनी है। हमें कौन सी भक्ति करनी है? दास्य भक्ति करनी है। कोई अभी हम आर्टिफिशियली कृष्ण को सखा बना के भक्ति करने की जरूरत नहीं है, और ऐसा सोचने की भी जरूरत नहीं है। कृष्ण को प्रेमी बना के भी करने की जरूरत नहीं है आर्टिफिशियली। अभी हमें गुरु के आदेश के रूप में, भक्त के रूप में भक्ति करनी है। नारद पंचरात्र में भी ऐसा एक अंश प्राप्त है जिसमें उल्लेख है कि हे प्रभु, मैं धार्मिक अनुष्ठान या कर्म, अर्थ एवं मोक्ष के द्वारा किसी सिद्धावस्था का भूखा नहीं हूं। मेरी तो आपसे इतनी ही विनती है, आप मुझे अपने चरण कमलों की छाया में रहने दें। मुझे सालोक्य, सारूप्य जैसी कोई भी मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे तो इतना ही अनुग्रह चाहिए कि आपकी प्रेमा भक्ति में सदैव लगा रहूं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के 14वें अध्याय में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, हे ब्राह्मण, मेरे विचार से वृत्रासुर अत्यंत पापी था और उसकी मनोवृत्ति नितांत रजोगुणी तथा तमोगुणी थी, तो फिर उसने नारायण की इतनी पूर्ण भक्ति कैसे विकसित की? मैंने सुना है कि बड़े बड़े तपस्वी तथा ज्ञानी व्यक्ति भी बड़े प्रयत्न से भगवान के भक्त बन पाते हैं। ऐसे व्यक्ति दुर्लभ होते हैं और प्राय देखने भी नहीं आते। अतएव मैं आश्चर्यचकित हूं कि वृत्रासुर ऐसा भक्त किस तरह बना। तो उनका भी एक पूरा कथा है, वो बाद में कभी लेंगे हम। लेकिन यहाँ पे क्या बताने का मतलब है कि बहुत डिफिकल्ट है, समझ रहे हैं आप? जैसे अमेरिका में या स्विट्जरलैंड में या गोवा में जाके भक्ति करना, समझ रहे हैं आप? जहां पे ऐश्वर्य ज्यादा है वहां पे भक्ति करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जहां पे दुख नहीं है ना वहां पे भी भक्ति करना डिफिकल्ट होता है। थोड़ा बहुत दुख तो चाहिए। बहुत ज्यादा सुख रहेगा तो आपने सब कुछ तो है, क्यों भक्ति करना है? अपने पास तो सब है, भगवान का दिया सब कुछ है, भगवान को क्यों अभी मानना है? बोलते हैं ना कुछ लोग, भगवान का दिया वो सब कुछ है, तो फिर भगवान को अभी घर में भी पिताजी सब कुछ दे देते हैं तो कुछ पूछते हैं पिताजी को? कोई सब दे दिया बच्चों को, होता है ना कई घर में हम देखते हैं ना, બધું જ આપી દે तो घणी बार પછી घરમાં બહાર કાઢી મૂકે हमने। तो अभी क्या है, अभी थोड़ा मध्यम स्थिति है तो क्या रहता है, भगवान को याद करते रहते हैं। कुंती महारानी यही बताते हैं ना कि दुख दीजिए, क्योंकि दुख में हम आपको और ज्यादा याद करते हैं। तो ऐसी तो हमारी मनोअवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि हमको अगर दुख थोड़ा भी मिल जाएगा तो भूल जाएंगे भगवान को। अरे भगवान मुझे दुख क्यों दे रहे हैं आप? मैं ही मिला था क्या आपको, और कोई नहीं था क्या? सही है ना? ऐसा ही होगा ना हमारे साथ। इसलिए भगवान हमें दुख नहीं दे रहे हैं, भक्तों का संग दे रहे हैं। भक्तों के संग में आप आगे बढ़ो, फिर जब ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे तो भगवान टेस्टिंग करेंगे हमारा कि नेक्स्ट स्टेप्स के लिए आप उपयुक्त है कि नहीं, कि अभी इधर ही रहना है आपको। श्रीमद् भागवतम में कुंती देवी ने भगवान कृष्ण के द्वारका प्रस्थान के समय प्रार्थना की कि बड़े बड़े विद्वानों एवं परमहंसों के लिए भी अगम्य है। अतएव यदि भौतिक संसार के समस्त कर्म फलों से परे रहने वाले ऐसे महामुनि आपको नहीं जान पाते तो हम तो अल्पबुद्धि स्त्री जाति के संबद्ध होने के कारण आपके यश को कैसे समझ सकते हैं, आपको कैसे समझ सकती हैं। इस श्लोक में ध्यान देने की विशेष बात यह है कि भगवान महान परमहंसों द्वारा भी नहीं जाने जा सकते, केवल रानी कुंती जैसे भक्तों के द्वारा ही नम्र भाव के कारण जाने जाते। इसलिए लेडीज भावना युक्त रहते तो भक्ति में जल्दी लग सकते हैं। जेंट्स क्या थोड़ा सा ईगो इश्यूज रहते हैं और थोड़ा सा उनको वो क्या बोलते हैं कि फिलोसॉफी समझते हैं तभी लगते हैं।
लेकिन लेडीज का भक्ति भाव नेचुरल रहता है, इसीलिए ज्यादातर अनुष्ठान क्रियाएं सब कुछ लेडीज के लिए ज्यादा दी हुई है कि उसी बहाने वो भगवान की भक्ति में लग जाए। अभी आप देखेंगे ना तो रिटायरमेंट किसका होता है? जेंट्स का होता है ना, लेडीज का कभी देखा रिटायरमेंट? वो 80 साल के माता जी रहेंगे तो सब्जी कटिंग करेंगे घर पे, और वो 58-60 हो जाएगा ना तो घर पे आके चेयर में बैठ जाएंगे, फिर डिमेंशिया हो जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए इस्कॉन में अच्छी सिस्टम है, रिटायरमेंट नहीं करना है, भक्ति चालू रखनी है, सेवा चालू रखनी है। चारुचंद्र प्रभु को कितने पहचानते हैं? चारुचंद्र प्रभु को देखा हुआ है? वो अभी ऑलमोस्ट 60 के आसपास एज रहेगी प्रभु जी, 62 के आसपास एज रहेगी। उन्होंने थोड़ा सा 2 साल पहले ले लिया था, तो 3-4 साल हो गए उनका भी। तो वो जितना लोग, मैं जॉब करता हूँ उससे ज्यादा तो वो सेवा करते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि भाई हमें भी ज्यादा करना चाहिए। वो सुबह 3:30 बजे 4 बजे आ जाते हैं, तो मतलब थोड़ा सा बीच में रेस्ट मिलता रहेगा, मतलब रात तक चालू ही रहता है। कभी विजय कृष्ण प्रभु का फोन आ गया, प्रभु जी यहाँ पे जाना है, कभी इनका फोन आ गया, उनका फोन आ गया। तो आपकी इच्छा होनी चाहिए। ऐसे में विष्णु यज्ञ था, उसके बाद महाराज का व्यास पूजा था 3 तारीख को। तो उस दिन मैं 3 महानुभावों को मिला। एक थे चारुचंद्र प्रभु थे, फिर आप सब भक्तों के साथ मिले थे ना, राघवेश प्रभु थे, फोटो निकाला था ना हमने। हाँ, तो बहुत उम्र भी नहीं है उनका, 45 के आसपास उम्र है उनका। बहुत कम काम करते हैं, ज्यादा सेवा करते हैं। तो उनसे हमें क्या सीखना चाहिए कि कृष्ण के ऊपर आधारित कैसे हो सकते हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण है, शास्त्र में तो है, लेकिन ऐसे प्रत्यक्ष उदाहरण भी हैं कि मतलब हमको इंसिक्योरिटी रहती है ना, अरे क्या होगा, कैसे होगा, तो सब कृष्ण ही करते हैं। मतलब उनको देख के मुझे प्रेरणा मिलती है कि भाई चलो थोड़े साल में हमको भी ऐसा ही करना है, कृष्ण की भक्ति में और लगना है। कितने लोगों को ऐसी इच्छा हो रही है? इच्छा करेंगे तो भगवान आपको लगाएंगे, लेकिन आप कुटिल रहेंगे, अरे प्रभु जी तो बोलते हैं, उनका तो ड्यूटी है, वो तो यहाँ पे बैठेंगे तो यही तो बोलना पड़ेगा उनको, तो नहीं मिलेगा आपको। आप इच्छा करेंगे, जैसे माता जी लोग ज्यादा सेवा में लगते हैं ना। किला आ गया ये उस माता जी तुम्हें? नहीं, मैं जनरली किला आ गया 5 आ गया। अभी मैं कितने बजे आता हूँ? मैं 7 बजे आता हूँ, वो 2 घंटे पहले आ जाती हैं, तभी तो प्रसाद प्राप्त होता है हमेशा। अभी भी अंदर है माता जी, बना रहे क्या कुछ? हाँ, अभी मतलब अभी भी कुछ अंदर कुछ चल रहा होगा, मतलब कहने का मतलब वो ज्यादा सेवा कर रहे हैं ना। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि जितनी सेवा भावना आएगी आपके अंदर, उतना कल्याण हो जाएगा आपका। कैसे भी सेवा कर सकते हैं। प्रभुपाद ने तो बहुत इजी कर दिया है ना। मेरे जैसा कोई सेवा नहीं करता है, वो प्रसाद सेवा कर लेता है लास्ट में। कहने का मतलब है कि प्रसाद भी ग्रहण करेंगे तो उससे भी आपको शुद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि प्रसाद सबको प्राप्त नहीं है। आगे बताते हैं कि आत्माराम एक श्लोक आता है। इस श्लोक में कहा गया है कि भौतिक कलमश से पूर्णतया मुक्त लोग भी भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों से आकृष्ट हो जाते हैं। जैसे उदाहरण किसका है? भागवतम कौन बोलते हैं? सुखदेव गोस्वामी। तो वो तो मुक्त थे, उनको तो वरदान था भगवान से। तो जैसे जन्म लिया तो उसके बाद मुक्त थे, तो पिताजी को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन वो भी भगवान के दिव्य गुणों के बारे में सुना तो आकृष्ट हो गए, वापस आ गए व्यासदेव जी के पास, पिताजी के पास। तो फिर पूरा भागवत उन्होंने पढ़ाई किया उन्होंने। तो हमें भी हमारे बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए? ABCDEFG, यही पढ़ाना चाहिए ना। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, रेन रेन गो अवे, यही पढ़ाना चाहिए। हम वही तो कर रहे हैं ना अभी। हम क्या कर रहे हैं अभी? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, ये नहीं पढ़ाते ना अभी, क्योंकि हमको अभी भी इनसिक्योरिटीज है कि नहीं। तो ये जब तक आप निकालेंगे नहीं, तब तक कृष्ण बोलेंगे ठीक है और 2-4 जन्म ले लो। आपको थोड़ा सा मतलब क्या है कि थोड़ा सा अगर वो चेतना में है ना, तो पहले बाहर आ जाओ। प्रॉब्लम क्या है? आपको लॉजिकल सिखाता हूं। चलो ये चैप्टर को हम साइड में रख देते हैं, भक्ति मुक्ति को साइड में रखते हैं, अभी भौतिक जीवन के बारे में सोचते हैं। अभी सबसे बड़ी उम्र के प्रभु जी तुम्हारे के लिए उम्र है? प्रभु जी तुम्हारे के लिए 76, 60।
તમે નાના હતા ત્યારે તમારા મમ્મી અવેલેબલ હતા તમારા માટે? બરાબર છે. ચાલો, આઈ એમ 42. હું નાનો હતો ત્યારે મારા મમ્મી અવેલેબલ હતા. અમુક બાળકોના મમ્મી અવેલેબલ નતા, એ લોકો જોબ ચાલુ કરી દીધી હતી. બરાબર છે. હવે જે બાળકો છે ને એમાંથી મોટા ભાગના મમ્મીઓ જોબ કરે છે, અને જ્યારે આપણે બીજો જન્મ લઈશું તો બધા મમ્મીઓ જોબ કરતા હશે. રાઈટ ઓર રોંગ? બરાબર છે. તો આ બેસ્ટ સમય છે અત્યારે. समझ पड़े से? भणवानुं जितलुं अघरू थतुं जाय छे तो पढ़ाई जितना डिफिकल्ट हो रहा है अभी और डिफिकल्ट होगा कि नहीं, और कंपटीशन बढ़ेगी कि नहीं? तो आपको नेगेटिव काउंसलिंग करूं तो भी भक्ति ज्यादा करनी चाहिए आपको. अगर आपको मुक्ति भी चाहिए, आप फंस गए हो, आपको लग रहा है कि आप थक गए हो और आप मुक्ति के लिए भी कर रहे हो ना, तो भी जल्दी निकलना चाहिए. रेट रेस में फंस गए हो आप. मेरी वाइफ है, वो शी इज डूइंग प्री गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग, तो उसका अभी 2 दिन क्लास रहता है, 1.5 घंटा. तो उसका असाइनमेंट था, तो उसने अभी सबमिट किया. तो मैंने देखा तो उसमें वही सब था कि मतलब जो मॉडर्न एजुकेशन है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है. तो वो फैक्ट्री बनाना है, फैक्ट्री को चलाने के लिए लोग चाहिए. राइट? आजकल क्या चल रहा है, हमारा सिस्टम क्या चल रहा है? कैंपस मिल गया, अरे बहुत अच्छा हो गया. राइट और रॉन्ग? हमारे घर में मेरा साला है, उसको 21 की एज में कैंपस मिल गया, अच्छी जॉब मिल गई 3 साल. उसके बाद बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंसल्टेंसी फर्म में कमा रहा है. वो अभी मेरे से अनेक गुना कमाता है. अभी आप समझ सकते हैं, ही इज जस्ट 33-34, बट लाइफ इज स्ट्रेसफुल. So even if you want to enjoy, आप पैसे क्यों कमाना चाहते हो? उसको भोग करना है ना. अगर आप पैसे ज्यादा कमाना चाहते हो तो क्यों कमाना है आपको? भोग करना है तभी तो कमाने की प्रयास करेंगे ना, नेचुरल है ना. तो उनके पास समय भी नहीं है, भोग करने का भी समय नहीं है. ऊपर से आपका हेल्थ इश्यूज भी चालू हो जाते हैं. तो जो मैं मैसेज दे, तो आपको इवन भौतिक भी चाहिए तो बैलेंस लाइफ जीना पड़ेगा आपको. इवन आपको भौतिक जीवन भी जीना है तो भी युक्त आहार विहारस्य करना पड़ेगा आपको, युक्त करना पड़ेगा आपको. लेकिन अंततोगत्वा वो भी कैसा है, जैसे उम्र होगी, शरीर तो मैं हॉस्पिटल में देखता हूं 60, 65, 70 जैसे एज होती है तो मैक्सिमम जो पेशेंट्स रहते हैं ना आईसीयू में वो 65-70 वाले ही रहते हैं. तो वो उम्र में जाके भक्ति नहीं होती है. आप अभी कर रहे हो ना, वो अच्छा कर रहे हो, क्योंकि आप बैठ सकते हो, आप सुन सकते हो, आपकी इंद्रियां सब थोड़ी सी अभी काम दे रही है, आप एनालिसिस कर सकते हो. अगर मैं यहाँ पे 75, 80, 90 के बूढ़े लोग हैं सब, उनको बिठा दूंगा ना तो वो सुनाई ही नहीं देगा उनको. तो पहला इंद्रिय ही काम नहीं कर, वो बैठ ही नहीं पाएंगे या फिर सो जाएंगे. आपने देखा है बहुत बड़े सभा होती है तो बूढ़े लोग जो बहुत बूढ़े जो हो जाता है ना, ऐसा उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनकी इंद्रिया शिथिल हो जाती है. तो जब आपकी इंद्रिया अच्छे से सपोर्ट दे रही है तभी समय आपको क्या करना चाहिए, उसका बेनिफिट लेना चाहिए. तो जितना जल्दी लग गए ना उतना अच्छा है, क्योंकि लेट हो जाएगा ना तो इतना ज्यादा भार इकट्ठा कर लोगे आप. अभी मेरे एक मित्र है, वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं. तो अभी कोरोना में वो वेंटिलेटर पे थे, इक्मो पे थे, तो अभी अच्छे हो गए. तो उन्होंने बाधा रखी थी कि वो चल के सारंगपुर जाएंगे. तो उन्होंने अभी कुछ वेट पुट ऑन कर लिया है. तो वो अभी मेरे फोन पे 2 दिन पहले बात हुई, सर 10 किलो વધારે वजन છે ને तो आ લઈને ચાલો બહુ અઘરું પડે છે. तो जैसे हमारे कर्म भी बढ़ा देंगे, आसक्ति भी बढ़ा देंगे, तो वजन है ना हमारा, फिर छोड़ना डिफिकल्ट होगा ना. जो बच्चे ना जो सरलता से भक्ति में लग जाते हैं ना, वो बूढ़े लोगों को डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उनके अंदर प्रोग्रामिंग हो गया कि नहीं. जैसे प्रभु जी हैं, 22-24 साल उम्र रहेगी, उनको मैं बोलूंगा प्रभु जी पुस्तक वितरण को तुरंत जाएंगे. लेकिन कोई बूढ़ा व्यक्ति है, अरे हमारा थोड़ा टाइम बगड़ा तो उसे. राइट? सबसे ज्यादा युद्ध जा रहा है कि नहीं प्रभु आपके साथ? राइट? क्योंकि उनको जोड़ना, क्योंकि उन्होंने भार ज्यादा इकट्ठा नहीं किया. इसीलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया था, सबसे पहले युवा लोगों को जोड़ा. प्रभुपाद के जो इनिशियल शिष्य थे, जितने भी अभी गुरु हैं ना, जो भी बड़े बड़े, वो सब कौन सी उम्र में जुड़े पता है आपको?
18, 22, 24, 26, मतलब यंग एज। प्रभुपाद ने किसी को बूढ़े को लिया क्या? क्योंकि उसमें कितना भी एनर्जी लगाते थे ना तो आर्ग्यूमेंट्स ही रहता था। तो प्रभुपाद को लगा कि वहां पे एनर्जी वेस्ट करना, राधे श्याम प्रभु क्या कर रहे हैं? यूथ को ही प्रचार कर रहे हैं ना, आईआईटी इधर उधर सब जाते हैं। क्योंकि क्या वो फंस जाएंगे ना एक बार तो फिर डिफिकल्ट रहेगा। इसीलिए ज्यादा फंसने से पहले क्या है कि थोड़ा सा रास्ता बना लो आप, तो इजी हो जाएगा। कुछ छूटने वाला नहीं है, आपकी भौतिक जीवन तो चालू रहने वाला ही है। वो आपका भाग्य से जो है ना वो आने वाला है। तो आप निश्चिंत मत रहे कि मैं ऐसे बोल रहा हूं, अरे फिर प्रभु जी ऐसे बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपका खाना पीना संरक्षण जो भी है भगवान करने वाले ही हैं, अच्छे से होगा ऊपर से, क्योंकि आप चिंता मुक्त रहेंगे ना। होता है ना ऐसा, जब आप चिंता मुक्त रहते हैं तो काम अच्छे से होता है। आपको पता है अगर करने वाला है। छोटे बच्चे हैं तो चलते हैं रोड पे तो माता पिता ध्यान रखते हैं ना, लेकिन माता पिता को अपना ध्यान तो खुद ही रखना पड़ता है ना। तो जब आप भगवान के ऊपर आश्रित रहेंगे ना तो आपके कर्म के हिसाब से जो सब चीजें प्राप्त होने वाली वो होने वाली ही है, वो भगवान देने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि अरे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए तो अरे फिर बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो मिलने वाला है वो मिलने वाला ही है, लेकिन उसको भोग करने की जो इच्छा है उससे आप मुक्त हो जाएंगे। तो जब उसके बाद आप भक्ति करेंगे ना तो भक्ति बेहतर हो जाएगी, नहीं तो चेतना दूषित रहेगी। और आप भक्ति करेंगे तो क्या होगा, वो भक्ति आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप माला घिसते रहेंगे। माणा ना मड़का घसे जैसे घसे अथवा माळा फेरवी सकशो, खाली फळ्या करसे फळसे नहीं फरसे खाली। देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन योर कॉन्शियसनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपकी चेतना में आपको परिवर्तन चाहिए, कन्विक्शन चाहिए। फॉर दैट यू हैव टू रीड प्रभुपाद बुक्स ऑन अ डेली बेसिस, तो ही वो कन्विक्शन आएगा। भगवान के विभिन्न प्रकार के भक्तों में से जो भक्त कृष्ण के मूल रूप अर्थात वृंदावन विहारी के प्रति आकृष्ट होता है वह अग्रणी अर्थात प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई मतलब राम के भक्त गलत है, विष्णु के भक्त गलत है, लेकिन ओरिजिनल विष्णु कौन है? कृष्ण है। बराबर। वो बाद में कभी क्लास लेंगे, अभी नहीं ले रहे हैं क्योंकि काफी लोगों के अंदर वो क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन जो भक्त वृंदावन विहारी मतलब जो वृंदावन कृष्ण है उनके प्रति आकृष्ट है वो सर्वोच्च भक्त है, प्रथम श्रेणी के भक्त है। ऐसा भक्त न तो वैकुंठ के ऐश्वर्य से न ही कृष्ण की राजधानी द्वारका के ऐश्वर्य से आकृष्ट हो जाता है। अभी आपने देखा है वो मैरिज में लेडीज है ना, वो फूलों के आभूषण भी ग्रहण करते हैं और सोने के आभूषण भी ग्रहण करते हैं। तो अच्छे वाले कौन से, लाइट कंफर्टेबल कौन से रहते हैं? फूल वाले रहते हैं कि नहीं। अभी मेरी वो भांजी है, उसकी मैरिज था तो उसके हम गए थे तो बहुत फंक्शन रहते हैं। तो सुबह में क्या था, उसने वो फूलों वाले आभूषण प्राप्त किए थे उसने। जैसे वृंदावन कृष्ण और गोपियां राधिका जी जो उनके आभूषण कैसे रहते हैं? फूलों के रहते हैं ना। उसका वेट रहता है क्या? कंफर्टेबल रहता है ना। फिर मेरी वाइफ ने क्या किया कि वो इवनिंग का फंक्शन था तो सब वो हैवी वाले आभूषण प्राप्त किए, मेकअप वेकअप वो सब। तो मुझे बोल दिया निकालो, जब अभी खत्म हो गया इसको निकालना है बस। तो जो वैभव है द्वारिका में फिर वैकुंठ में तो वो एक थोड़ा सा भार वाला है, वो सरलता नहीं है, सहजता नहीं है। वहां पे कैसा है, ऐसे करके ही खड़ा रहना है आपको, डिसिप्लिन ज्यादा है वहां पे, शिस्त ज्यादा है। समझ में आ रहा है? वृंदावन में और द्वारिका में, द्वारिका में कृष्ण के पास जाना है तो थोड़ा सा सिस्टम से जाना पड़ेगा ना। वृंदावन में तो ये तो अपना ही है, चलो चलो जाओ उसके घर पे। तो दिस इज द डिफरेंस इन द कॉन्शियसनेस। श्रील रूप गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गोकुल या वृंदावन में भगवान की लीलाओं द्वारा आकृष्ट होने वाले भक्तगण सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए बताते हैं कि हमें भगवान की लीलाओं को नित्य पाठ करना चाहिए, स्मृति करना चाहिए। कलयुग में बहुत सरल बना दिया है, आप भगवान की लीलाओं का श्रवण कीजिए, शुद्ध हो जाएंगे आप। जैसे कोई बर्तन है, जो कोई छलनी क्या बोलते हैं, तो गंदी हो गई है
तो उसको क्लीन करना है तो क्या करना है, उसमें से पानी पानी डालते रहेंगे तो अपने आप क्लीन हो जाएगी। तो अभी हमारी चेतना भी कैसे दूषित है अभी। तो जैसे कृष्ण नाम जाएगा, कृष्ण की लीलाएं जाएंगी, कृष्ण का दर्शन जाएगा, कृष्ण के भक्तों का संग मिलेगा, कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करेंगे, वैसे पुस्तक वितरण करेंगे, अलग अलग चीजें करेंगे कृष्ण के संबंध में, तो वो क्लीन हो जाएगी। अभी प्रभु जी आपने कितना वर्ष है टोटल इस्कॉन साथे जुड़ा है? तो प्रभु जी 12 साल से आए, तो अभी कितना चेंज लग रहा है आपको? आपका पूरा जीवन शैली चेंज हो गया ना। तो जैसे आप भक्ति करते हैं तो शुद्धि आती है, आती आती आती, एक दिन में नहीं होने वाला है, इट्स कंटिन्यूअस प्रोसेस। कितने भक्त हैं अभी अभी जुड़े नए, 1 साल? हाँ, तो आपको आनंद प्राप्त हो रहा है ना। तो शुरुआत में कृष्ण बहुत आनंद देते हैं आपको, तभी आप जुड़े रहेंगे। फिर थोड़ा समय जाएगा तो टेस्टिंग चालू करेंगे आप। शुरुआत में टेस्टिंग करेंगे तो आप निकल जाएंगे। लेकिन जैसे आप ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो फिर और रस आएगा, फिर सेवा भी करेंगे आप। और इनिशियली आप सेवा में लग गए तो बहुत ही अच्छा है। भगवान के किसी विशेष रूप के प्रति अनुरक्त भक्त अन्य रूपों के प्रति आकृष्ट नहीं होना चाहता। उदाहरण था, भगवान रामचंद्र के भक्त हनुमान को ज्ञात था कि भगवान रामचंद्र तथा भगवान नारायण में कोई अंतर नहीं है, उनको पता है उनको। तो भी वे केवल भगवान रामचंद्र की सेवा में लगे रहना चाहते थे। ऐसे भक्त विशेष द्वारा विशिष्ट आकर्षण के कारण है। भगवान के नाना रूप हैं तो भी कृष्ण आदि रूप हैं। यद्यपि भगवान के नाना रूपों के भक्तगण एक ही कोटि के होते हैं, किंतु यह कहा जाता है कि जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वे समस्त भक्तों की सूची में सर्वोपरि है। जैसे बताते हैं ना कि मतलब हम सब एक से हैं, लेकिन कैसा रहता है उसमें भी जो आपके प्रति ज्यादा आकृष्ट रहता है उसके लिए आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देते हैं। प्रसाद सबको देते हैं आप, ले मंदिर जाता हूं ना मैं तो मुझे अनुभव होता है, वो कुछ बचा के रखते हैं, मुझे देते हैं फिर वो, तो उससे समझ में आता है कि उनका कुछ विशेष प्रेम है मेरे लिए। वो सबको आशीर्वाद सबको मिलता है। अभी समझो कि जब गुरु पूजा थी तो मेरा हॉस्पिटल में बहुत काम था तो मैं लेट पहुंचा, तो मतलब सबका प्रसाद हो गया था। जो प्रसाद सबको बांट रहे थे, वितरण कर रहे थे, वो भक्त भी अभी तो प्रसाद लेने बैठ गए थे, तो मैं उनके साथ बैठ के प्रसाद लिया मैंने डायरेक्ट। और उनके साथ में मंदिर के उपाध्यक्ष अपने नित्यानंद प्रभु जी बैठे थे, तो उनकी मेरे ऊपर थोड़ी विशेष कृपा है, तो पूछ पूछ के सब खिलाया उन्होंने। कहने का मतलब क्या है, तो ऐसे भक्तों के ध्यान में रहो आप, दूर मत भागो। कई बार क्या होता है कि अरे कुछ सेवा दे देंगे, कुछ करवाएंगे, रहो उनके सामने, रहो आप, अच्छे से खिलाएंगे, काम भी करवाएंगे आपसे। वो आपको बोल सकते हैं कि अरे डॉक्टर वहां पे जाके प्रोग्राम लेना है तो लेना है, फिर वो बताएंगे आपको, पकड़ लेंगे आपको। लेकिन ऐसे भक्तों के संग में रहोगे तो बचे रहोगे आप देखिए कितना बड़ा सिस्टम है मंदिर का, तो ऐसे तो मैनेज नहीं होता ना। लोगों को डांटना भी पड़ता है, पकड़ना भी पड़ता है, करवाना भी पड़ता है। देखा ना आपने, बड़े बड़े उत्सव होते हैं, इतने बड़े उत्सव बहुत सारे मंदिर में नहीं होते ना। इतने बड़े उत्सव नहीं हो पाते जितना प्रभु जी कर रहे हैं। उनको ऐसा है कि ज्यादा लोगों को हम जोड़े, कैसे भी करके जोड़े। तो मुझे हर बार बोलते हैं और प्रोग्राम करो और लोगों को लगाओ, ऐसे मतलब उत्साहित करते रहते हैं। वृंदावन वह दिव्य स्थान है जहां कृष्ण बालक रूप में अपनी नित्य लीलाएं करते। ये वृंदावन में है अभी प्रभु की लीलाओं के हम साक्षी हैं अभी। और यह सारी सृष्टि में सर्वोच्च क्षेत्र माना जाता है। जब यह वृंदावन भौतिक जगत में प्रकट होता है तो यह स्थान गोकुल कहलाता है। गोलोक कहवाय ना, શું કહેવાય? એટલે કુલ કરી નાખે આપણે, શાંત कर दे एकदम, तो तकलीफ जती रहे अपने। और वैकुंठ जगत में यही गोलोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। तो ये गोकुल है ना, वो गोलोक से विशिष्ट है। क्यों है, कोई कारण बता सकते हैं? उससे भी बेहतर है, क्यों है? क्या नहीं, ऐसे नहीं, मतलब आप वहां पे भी हैं या यहाँ पे भी हैं, तो यहाँ पे कुछ अलग है, फिर भी एडिशनल है। बोलते ना वहां पे है वो तो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे है वो वहां पे नहीं है। नहीं, वहां पे तो भक्त है ना, शुद्ध भक्त है सब। भगवान की कौन सी लीलाएं हैं जो वहां पे नहीं है, यहाँ पे है?
जो असुर आते हैं ना, वो वाली लीलाएं वहां पे नहीं है। बाल लीला में असुर जब आते हैं ना, वहां पे सब, वहां पे असुर थोड़ी आ सकते हैं। तो यहाँ पे और लीलाएं हैं, समझ रहे हैं आप? यहाँ पे जो गोकुल है ना, वहां पे और लीलाएं हैं। तो वी हैव मोर लीलाज अवेलेबल। वहां पे लीला है, लेकिन वहां पे नित्य लीला जो अच्छी वाली लीलाएं हैं, कंफर्टेबल वाली ही है। मतलब भगवान एकदम प्रसन्न है, आनंद है। यहाँ पे तो मतलब सब कुछ है। तो इसीलिए ये उससे भी बेहतर है। तो इसीलिए हमें इसका लाभ लेना चाहिए। प्रभुपाद ने कौन सा पुस्तक दिया है भगवान की लीलाओं का स्मरण करने के लिए? कितने लोगों ने पढ़ी हुई नहीं है? नहीं पढ़ी है? कब आपका प्लानिंग है? कमिटमेंट देना है ना अभी। कितने लोग 1 महीने के अंदर पढ़ेंगे? अच्छा। कितने लोग 2 महीने में पढ़ेंगे? अच्छा। कितने लोग 1 साल में पढ़ लेंगे? नहीं, वो बहुत मधुर बुक है, पुस्तक बहुत अच्छा है। रामायण है, फिर कृष्ण पुस्तक है, उसमें भगवान की लीलाएं हैं। तो भगवद गीता, भक्ति रसामृत सिंधु थोड़ा शायद थोड़ा हाई लेवल लग सकता है आपको कि भाई ये इसमें ज्यादा भक्ति के बारे में थोड़ा सैद्धांतिक समझ दी हुई है। लेकिन मुझे जितना भी मैंने पुस्तक पढ़ा उसमें से भक्ति रसामृत सिंधु सबसे ज्यादा पसंद है। आप सुन रहे तो आपको पसंद आया नहीं, पसंद आया पता नहीं है मुझे, लेकिन ये इसमें एकदम बेसिक अच्छे से सिंपल करके बताया हुआ है। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ बोले। भगवान के शरीर से जो तेज निकल रहा है, जिसको ब्रह्म ज्योति बोला जाता है, उसके अंदर आप मिक्स हो जाते हैं, उसको सायुज्य बोलते हैं। जिसको ब्रह्मलीन होना बोलते हैं ना, ज्यादातर लोग ऐसे लिखा है ना, पप्पू धधु ऐसे करके ब्रह्मलीन ऐसे बोलते हैं ना। तो इसीलिए तो ये बता रहे हैं ना, हनुमान जी बता रहे हैं ना कि मुझे ऐसा मोक्ष वो सब चीजें नहीं चाहिए, मुझे आपके दास्य के रूप में फिक्स चाहिए, मतलब सेवा चाहिए। तो मोक्ष में क्या हो गया कि जिसको भौतिक जीवन में तकलीफ लग रही है, उसको अभी तकलीफ ही नहीं चाहिए। उसको ऐसा लग रहा है कि शरीर है इसलिए तकलीफ है। उसको ये समझ नहीं है कि आध्यात्मिक देह भी हो सकता है, भगवान के साथ आदान प्रदान भी हो सकता है। जैसे नारद मुनि है तो उनका भौतिक देह नहीं है ना, आध्यात्मिक देह है, तो उसके साथ तो सभी जगह पे भ्रमण कर रहे हैं ना, और भगवान की सेवा चालू है ना उनकी। समझ रहे हैं आप? तो वैसे और काफी मुक्त जीव हैं। मुक्त जीव ज्यादा है, बद्ध जीव कम है। जेल बड़ी रहती है कि ओपन स्पेस बड़ा रहता है? तो आध्यात्मिक जगत 3/4 है, 3 पाद विभूति है, और 1 पाद क्या है? भौतिक जगत है। तो हमारे जैसे निकृष्ट जीव कितने हैं? कम है। मुक्त जीव ज्यादा है। समझ रहे हैं आप? तो वहां पे जाके भी क्रियाएं हैं भगवान के साथ, वहां पे भी आभूषण है, अच्छे आभूषण है माता जी। वहां पे भी अच्छे आभूषण मिलेंगे आपको, और ज्यादा सुंदर रहेंगे आप। अभी आपको थोड़ा लगेगा कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी करवा ले, वहां पे कुछ जरूरत नहीं रहेगा। वहां पे वो मतलब अलग है। मतलब अगर आपको वहां पे भी जाने की इच्छा है तो भी गलत नहीं है, लेकिन सायुज्य तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका भगवान के साथ का जो संबंध है ना, दास्य रूप या कोई भी संबंध है, वो संबंध नहीं रहेगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि वहां से आप फॉल डाउन हो सकते हैं, क्योंकि जीव निष्क्रिय कभी नहीं रह सकता है। तो उससे क्या होता है कि ये जो बड़े बड़े आश्रम बना के जो साधु संत रहते हैं ना, तो जो भक्ति में नहीं लगे, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? वापस सेवा करने के लिए इधर आना पड़ेगा। तो भगवान की सेवा कैसे करेंगे? जन जन के अंदर भगवान है, वो भगवान की फिर सेवा करने का प्रयास करेंगे। दरिद्र नारायण की सेवा करेंगे, समझ रहे हैं आप? फिर रोगी नारायण की सेवा करेंगे। कुछ लोग गरीबों के लिए करेंगे, कुछ लोग बीमार के लिए करेंगे, प्रवृत्ति करते हैं ना ऐसे। तो वो डायरेक्ट भगवान की सेवा में नहीं लगे हैं। इसीलिए 12वें अध्याय में बताया हो ना कि 2 प्रकार के हैं। तो जो निर्विशेषवादी हैं, या जो भगवान के रूप को नहीं मानते हैं, तो वो लोग कैसे भगवान के पास जाते हैं? वो सभी जगह पे समत्व डालना पड़ेगा आपको, और वो प्रोसेस डिफिकल्ट भी है। इवन मुक्ति प्राप्त करनी है उस प्रोसेस से तो भी डिफिकल्ट है। इवन मुक्ति भी प्राप्त करनी है तो भक्ति से मुक्ति इजी है। अगर कोई भक्ति कर रहा है, इवन मुक्ति के लिए भी कर रहा है। काफी ऐसे लोग रहेंगे जो कृष्ण का या राम का नाम लेते रहेंगे, उनका मुख्य उद्देश्य मुक्ति है, तो वो इजीली प्राप्त कर लेंगे, नहीं कि वो प्रोसेस से। मतलब इससे भी सायुज्य मिल सकता है, लेकिन हमें सबसे
उच्च चीज पता है कि भगवान का प्रेम सबसे ऊपर है, ठीक है, वो तो मिलने वाला ही है आपको, वो बेसिक है। आप जैसे कुछ दवाई लेते हैं तो दवाई के कुछ साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं ना, खांसी की दवाई रहती है ना, उससे कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। तो डायरिया हुआ है, वो खांसी की अगर दवाई ले रहा है, कोडिन ले रहा है, तो उसको क्या होगा, डायरिया तो बंद हो जाएगा उसका। समझ रहे हैं आप, राइट? ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी को? हाँ बोले बोले। तो जब आप नए नए आते हैं ना भक्ति में, तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान क्या है कि आपका उनके प्रति आकर्षण बढ़ा देते हैं। ऐसे मैं 20 साल से हूं तो मेरा अनुभव है। फिर बाद में फिर भगवान टेस्ट करते हैं आपको कि अरे, फिर आप थोड़ा सा नीचे ऊपर चलता रहता है आपका आंदोलन चलते। पहले आप 16 माला पे आ जाते हैं, फिर 8 माला, 4 माला, फिर 16। माता जी को अनुभव रहेगा, होता है कि नहीं ऐसा? माला करने में भी इतना अच्छा लगता था। हाँ, अभी ये अनुभवी इसीलिए जल्दी से दीक्षा के लेवल पे पहुंचना है। क्या करना है आपको? रिक्शा पकड़ के दीक्षा तक पहुंचना है। और रिक्शा कौन सा है? अपना भक्तों का रिक्शा है। बाहर रहोगे तो इसीलिए जब अच्छा मूड है ना, 1-2 साल में फटाफट 16 माला पे पहुंचो, दीक्षा ले लो। होशियार बंदा क्या करेगा? जल्दी से दीक्षा। आपको कितना साल हो गया प्रभु जी, और आप कितने साल से जुड़े हैं? कितना साल हो गया? 6 ईयर्स से जुड़े। प्रभु जी की दीक्षा कब हो गई? 2018 में। ठीक है, तो उनका जल्दी हो गया ना, वो अच्छे मूड में ही कर लिया उन्होंने। बाद में क्या होता है, अभी शादी, अभी क्या है कि वो कॉर्टशिप चलता है, शादी नहीं किया तो शादी होता ही नहीं है। फिर क्या अवगुण दिखना चालू हो जाता है, अरे इतना रिस्ट्रिक्शन है, इतना ये भी नहीं करना है, वो भी नहीं करना है। इसलिए फिर क्या माता जी क्या करते हैं, अरे बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, अभी एक ही बच्चा है, अभी 2 बच्चे हो जाने तो हमको क्या वही होता है कि बाद में करेंगे, तो बाद में डिफिकल्ट होता है। तो मेरी वाइफ ने भी ऐसा ही किया, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। मैंने बोला वो बाद में होगा नहीं, मैं तो दीक्षा ले लेता हूँ। मैंने बोला कि साथ में लेंगे, बाद में प्रभु जी बोले नहीं मुझे अभी लेनी है, तो प्रभु जी ले। समझ रहे हैं आप अनुभव से? तो अभी आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? अच्छे मूड में। अच्छा प्रश्न था प्रभु का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण बहुत कृपालु रहते हैं। जब आप नए नए रहते हैं तो कृपा का बेनिफिट जल्दी ले लेना चाहिए। तो फिर दीक्षा हो जाएगी ना, तो फिर तो आप समत्व में आ जाएंगे, फिर प्रॉब्लम नहीं आने वाला, क्योंकि आप माला करेंगे, आपको जो बेसिक सब करना है वो करेंगे, तो प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी को प्रश्न रहेगा तो बाद में हम लेंगे, अभी प्रसाद का समय।